देखो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इससे रिलेटेड जितने भी जो मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं फोर्थ चैप्टर में वो करेंगे। फोर्थ चैप्टर के 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोल रहा है, देखो। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। मतलब इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है, एक फील्ड है, किस टाइप का है, इस टाइप का फील्ड है ना। थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, तो इसकी शॉर्टेस्ट साइड ये है ना। इसकी शॉर्टेस्ट साइड में एक्स ले रहा हूं, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका डायगोनल दे देते हैं यहां पर। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड में अभी जनरली वन ही डायगोनल यहां पे ड्रा करता हूं। ठीक, ये देखो क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। मतलब ये जो डायगोनल है ये शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर मोर है, मतलब ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर क्या बोल रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। मतलब ये जो लॉन्गर साइड है, ये वाली एबीसीडी नेम दे देते हैं यहां पर, ए बी सी एंड डी। तो ये जो लॉन्गर साइड है ए बी, ये कितनी है, शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 30 मीटर। क्लियर है इतना। तो वही है, हमने किए क्या है यहां पे वो बता देते हैं। सॉल्व गिवन दैट, देखिए गिवन दैट नहीं, लेट सपोज कर लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड ऑफ एक्स मीटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो गई, अब x हो गई, है ना। लार्जर साइड कितनी हो गई, x प्लस 3 हो गई, और जो डायगोनल है वो कितना हो गया, x प्लस 60 हो गया। तो हमको क्या राइट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर एंड डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 30 है ना, 60 मीटर, यही होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लग सकता है, ये एक ट्रेंगल दिख रहा है आपको, ए बी डी, एक ट्रेंगल दिख रहा है। तो इस ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में ये जो कॉर्नर होते हैं ना 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो राइट करो यहां पर, नाउ इन ट्रेंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय THEOREM थ्योरम, AD स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो सीधे सीधे राइट कर लो यहाँ पर। अब ए डी स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस 30 स्क्वायर, एंड बी डी कितना है, एक्स प्लस 60 स्क्वायर। यही है, ठीक है, एक्स प्लस 60 स्क्वायर है ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 30 इंटू एक्स 60x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab मतलब 120x। क्लियर है इतना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये देखिए इक्वल टू के बाद है ये, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर दे रहा हूं, -3600 माइनस 120x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब ये देख लेते हैं, प्लस 60x माइनस 120x, तो ये हो जाएगा -60x, है ना। अब ये देखिए -3600 प्लस 900, तो ये क्या हो जाएगा, -2700 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, -2700 इज इक्वल टू 0। अब ये -60 है, -27, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -2700 एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे स्प्लिट करें कि ये -60x आ जाए, तो इसको मैं -90x प्लस 30x राइट कर सकता हूं ना। 90 इंटू 30 करेंगे तो 2700 आ जाएगा, है ना, और ये करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करो, -90x प्लस 30x। ठीक है। अब देखिए x कॉमन निकालो तो x -90 हो जाएगा, प्लस 30 कॉमन निकालेंगे यहां से तो 30 -90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, देखिए x -90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x -90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30। ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। x की 2 वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी है ना। x की 2 वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। अब देखिए x इज इक्वल टू 90 आया है और x इज इक्वल टू क्या आया है, -30 आया है। अब x क्या था, देखिए x की शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। तो कोई भी साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है। सो ये जो 30 वाला जो पोर्शन है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, ये -x इज इक्वल टू -30 वाला पोर्शन है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि x कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो यहां पे राइट करो विच इज इम्पॉसिबल, विच इज
इम्पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। क्लियर है इतना? x इज इक्वल टू क्या आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करने वाला है क्वेश्चन में? फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो फर्स्ट साइड थी हमारी शॉर्टेस्ट साइड थी x एंड लॉन्गर साइड थी x प्लस 30। नाउ द शॉर्टेस्ट साइड x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी 90 मीटर। 90 मीटर ठीक है, दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है। द शॉर्टेस्ट साइड x इज इक्वल टू 90 मीटर और लॉन्गर साइड क्या थी एंड इज इक्वल टू x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 मतलब 120 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल की जो टू साइड्स थी, शॉर्टेस्ट साइड 90 मीटर है और लॉन्गर साइड क्या है 120 मीटर है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन के जैसे 4.2 का एक क्वेश्चन है, कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। इफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आपको बेस x ले लेना है, तो जो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब होता है उसका परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका? हाँ, देखो मैं बता दे रहा हूं, ये इस टाइप से होगा। अच्छा, इस टाइप से होगा, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना 4.2 का जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें एक राइट ट्रायंगल जो इस टाइप से, जिसमें बेस की लेंथ ज्यादा है, परपेंडिकुलर की लेंथ कम है, तो परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोला जाता है ना। तो बेस ले लेना x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 और ये है 13। तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो एल्टीट्यूड एंड बेस की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो इसी टाइप से कर लेंगे आप लोग। अब देखते हैं 4.3 का 11th वाला क्वेश्चन। देखिए 4.3 का जो 11th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द ईयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब टू स्क्वायर्स है ना, और टू स्क्वायर्स में जो दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर, और दोनों जो स्क्वायर्स हैं उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो आपको उसकी क्या फाइंड करना है? साइड्स फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करते, सीधे सीधे जो बोला है वैसा ही देख लेते हैं। सॉल्व टू स्क्वायर्स बोला है, तो सबसे पहले स्क्वायर में होता क्या है? स्क्वायर में ओनली साइड होती है और 4 की 4 साइड पूरी इक्वल होती है। तो हम दोनों ही जो मतलब हमारे पास जो टू स्क्वायर्स है उनकी साइड्स को सपोज कर लेते हैं कि उनकी साइड्स क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, सॉरी एक्स एंड वाई है ना। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स मीटर ही राइट करो, एंड साइड ऑफ
सेकेंड स्क्वायर बी वाई मीटर। ठीक है, मीटर में ही दिया है ना, हाँ मीटर में ही दिया है तो मीटर में ही सपोज करेंगे। हमने दोनों स्क्वायर की साइड्स को क्या कर लिए, सपोज कर लिए, है ना। सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी लिए है साइड है y तो y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। पेरीमीटर ऑफ, अब पेरीमीटर भी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स, तो 4x मीटर हो जाएगा। एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मीटर, यही होगा। साइड है सेकेंड स्क्वायर की y मीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y मीटर। ठीक है, बस हमको जितना राइट करना था उतना राइट कर दिए। अब जो भी राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, मतलब दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 24 मीटर होगा। तो इसी के हिसाब से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है 24 मीटर, 24 मीटर। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 मीटर, मत राइट करो यहाँ पे अभी, 24 x माइनस वाई इज इक्वल टू, 4 कहाँ चले जाएगा 24 के अपान में चले जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस y हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ना। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ दियर एरियाज इज 468 मीटर स्क्वायर, मतलब इनके एरिया का जो सम है, मतलब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसका जो सम है वो कितना होगा 468 मीटर स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। क्लियर इतना। अब देखिए x की वैल्यू क्या है यहां से, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड एंड सेकेंड। ये यहां से x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है इतना। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बना है, याद रखना है इसको। अब बनेगा यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 6 इंटू वाई, मतलब 12y प्लस ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर राइट करें इज इक्वल टू
468। ठीक, अब ये देखिए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y² प्लस 12y प्लस 36, इसको इस साइड माइनस में लाओ, 468 इज इक्वल टू 0। क्लियर, 2y² प्लस 12y, अब देखिए प्लस 36 माइनस 468, मतलब आंसर माइनस में आएगा। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 एंड 4 है तो 4, 432 इज इक्वल टू 0। यहां से सब में से 2 कॉमन लेके 0 के अपॉन में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y² प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0 होगा। ये कैसे आया समझ में आया, सब में से हमने 2 कॉमन लिए तो इतना आया, यहाँ पे आता 2 ब्रैकेट में, इस टाइप से आता 2, यहाँ पे 2 आ जाता। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर अपान में जाएगा, मतलब 0/2 होगा, तो 0 के इक्वल ही होगा, तो इसलिए उसको राइट करने से कोई मतलब नहीं है ना, तो इस टाइप से हम लोग राइट कर देते हैं। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं y² माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 6 से x है और ये क्या है 216, तो ये कैसे होगा, देखते हैं। ये होगा, देखिए आप लोगों को पता है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, मैं डायरेक्टली राइट कर देता हूं। प्लस 18x माइनस 12x, ठीक है, 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। y कॉमन निकाले, y प्लस 18 बचा, माइनस 12 कॉमन निकाले, x प्लस 18 बचा इज इक्वल टू 0। सॉरी x नहीं आएगा, ये y है ये y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, ठीक है, यहाँ भी y, तो ये क्या हुआ y प्लस 18 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। अब देखिए y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 18 और y इज इक्वल टू 12, है ना। y इज इक्वल टू माइनस 18 आ गया एंड y इज इक्वल टू 12 आ गया। y क्या थी, y थी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, क्या थी y थी, और किसी भी स्क्वायर की साइड माइनस में नहीं हो सकती, सो y इज इक्वल टू माइनस 18 को हमको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर दो, किधर पे राइट करें, यहाँ पे इस टाइप से राइट करो, y इज इक्वल टू 12 बिकॉज ही राइट करो, साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव वाली जो कि 12 है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मतलब साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आ चुकी है 12 मीटर। अब यहां से क्या करोगे, ये जो है यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 6 प्लस y है तो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो 12 एंड 18 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, अब x की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, ये मेरा बोर्ड पूरा भर चुका है,
और जितना कंप्लीट करवाना नेसेसरी था उतना कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत बचता है तो वो आपको कहाँ पे करना है, इसके नीचे करना है। इसके नीचे क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू, या राइट कर दूं, राइट कर देता हूं यहीं पे। नीचे जगह बची है क्या, नहीं नीचे जगह नहीं बची है। तो आप लोग क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में y इज इक्वल टू 12 रख के x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो आंसर में क्या राइट करेंगे, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। क्लियर है इतना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसी टाइप का रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से रिलेटेड एक्सरसाइज फर्स्ट में भी है, 4.1 में भी, तो वहां का भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल।